आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज भी हाई कोर्ट में नमाज से जुड़े चर्चित मामले में सुनवाई पर नजरें लगी रहीं। दूसरे दिन भी डीएम और एसएसपी पेश हुए। उनकी तरफ से हलफनामा दाखिल करके बताया गया कि घर में नमाज पढ़ने से रोका नहीं गया है। निरोधात्मक कार्रवाई पर सफाई दी है कि ऐसा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने अब क्या कहा है, बताएंगे। शाहजहांपुर में काकोरी कांड के शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ दिए जाने से गुस्सा भड़क गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो बरेली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ है। ईद पर फरीदापुर चौधरी में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने और हिंदू संगठनों के त्योरियां चढ़ाने से गौ तस्करों की शामत आ गई है। दूसरे दिन भी उन पर पुलिस की गोलियां बरसी हैं। ज्यादातर थानों में उनकी धरपकड़ की गई और ये अब भी जारी है। बाकरगंज में गंदे धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। महिला युवती समेत 4 को पकड़ लिया गया। सरनिया में इश्क में पत्थरबाजी से खलबली मच गई। बारादरी पुलिस ने एक ऐसे स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है जो रहने वाला रामपुर का है और नेपाल में तिलक लगाकर स्मैक बेचता था। फुटबॉल के मैदान पर एक युवक को फुटबॉल बनाने की वारदात हुई है। दोस्ती में हुए कत्ल का राज फाश हो गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में सुनवाई जारी। बिशारतगंज के मोहम्मदगंज गांव में नमाज पढ़ने से रोके जाने के चर्चित मामले में सुनवाई जारी है। दूसरे दिन भी डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य हाईकोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने हलफनामा दाखिल किया है। कहा है कि घर के अंदर नमाज अदा करने से रोका नहीं गया था। वहाँ रोज करीब 50 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। जिस घर में नमाज अदा की जा रही थी वो घर याची तारिक खान का नहीं, हसीन खान का है। वहाँ दूसरे गाँव से मौलवी बुलाकर नमाज अदा की जा रही थी। याची तारिक खान को पूर्व में एक स्थान पर मस्जिद व मदरसा बनाने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि याची का ये कहना गलत है कि 16 जनवरी को नमाज अदा करने से रोका गया था। वहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति न बने, इसलिए निरोधात्मक कार्रवाई नमाज अदा करने के बाद कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर की गई। रमजान के महीने में वहां नमाज अदा करने से नहीं रोका गया और न ही वर्तमान में रोका जा रहा है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अपर महाधिवक्ता के अनुरोध पर मामले में सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख लगाई है और डीएम एसएसपी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब पालपुर में नमाज को लेकर जताई आपत्ति। कैंट थाने के गांव पालपुर में नमाज पढ़े जाने का मामला कलेक्ट्रेट पहुंचा। विश्व हिंदू परिषद ने मामला उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ में कैंट इंस्पेक्टर के निलंबन को लेकर आवाज उठाई है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा एक थाना कैंट में गांव पड़ता है पालपुर। ये सब कार्यकर्ता हमारे बैंक के हैं। वहाँ ना कोई मस्जिद है ना कोई मदरसा है। कभी वहाँ आज तक नमाज नहीं पढ़ी गई है। और अभी ईद पर अलविदा और ईद को इंस्पेक्टर कैंट ने और एक सूर्यप्रसाद दरोगा जी, कुछ अन्य पुलिस वालों ने इन लोगों को डरा धमका के घरों में कैद करके जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई, जो कि गैर कानूनी है। इससे पूर्व में 2010 में उन लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो थाना अध्यक्ष द्वारा मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई हुई। 2011 में उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, थाना अध्यक्ष द्वारा भी मुकदमा लिखा गया और नमाज नहीं पढ़ी गई। जब वहां पर रजिस्टर में जब दर्ज ही नहीं है, 2010-11 में जब एफआईआर हो चुकी है, पुलिस द्वारा ही एफआईआर हुई है, तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराते हैं। हमारा तो एक ही मांग है कि जो इंस्पेक्टर कैंट है और सूर्यप्रसाद जो भी सिपाही इसमें इन्वॉल्व है, उन पर विभागीय कार्रवाई हो, सस्पेंड किए जाए और वहां पर भविष्य में कभी किसी प्रकार की नमाज ना पढ़ी जाए। शाहजहांपुर में प्रतिमाएं तोड़े जाने से भड़का गुस्सा। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से शाहजहांपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में स्थापित काकोरी केस के अमर बलिदानों की मूर्तियां खंडित होने पर बरेली से लेकर लखनऊ तक गुस्सा दिखाई दे रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सौंदर्यीकरण कभी भी शहीदों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। शाहजहांपुर में इस बहाने शहीदों की मूर्तियों पर बुलडोजर चलवाना एक मानसिकता की निशानी है। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले शहादत का मोल क्या जाने। बरेली में इसे लेकर शहीद यादगार कमेटी ने संयोजक ध्यानचंद मौर्य के नेतृत्व में कड़ा आक्रोश जताया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 1972 में टाउन हॉल में स्थापित काकोरी कांड के अमर शहीदों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह की प्रतिमाओं को 23 मार्च को सुबह करीब 3 बजे प्रशासन ने गिरा दिया। इतना ही नहीं, प्रतिमाओं के मलबे को भी जल्दबाजी में हटाकर निस्तारित कर दिया गया। ऐसा तब किया गया जब हाल ही में प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन्हीं शहीदों का इस तरह से अपमान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन देने के दौरान लक्ष्मण राणा, संजीव मेहरोत्रा, एडवोकेट टीडी भास्कर, एडवोकेट राजेश तिवारी, मुजाहिदीन हरिबाबू, मोहम्मद फैसल आदि मौजूद रहे। ध्यानचंद मौर्य, हम लोग ये ज्ञापन जो है शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह
कि प्रतिमा जो स्थापित हुई थी 72 में, और उसे जो है 23 तारीख को रात में सुबह जो है 3 बजे जो है प्रशासन द्वारा उसे ढहा दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। वैसे भी प्रशासन सरकार की अगर बात करें तो ये भाजपा सरकार वैसे भी आजादी के आंदोलन में इसका कोई रोल नहीं रहा है। इनको सबसे ज्यादा जो है खतरा जो है शहीदों से लग रहा है, उनके विचारों से लग रहा है। जैसे अंग्रेज जिस तरह से व्यवहार आम जनता के साथ करती थी, वही व्यवहार अब इन फांसीवादियों का भी हो गया, क्योंकि एक अधिकारी पूंजी, साम्राज्यवादी पूंजी से जुड़ गई है, उसी की वाहक ये सरकार है, और इसीलिए हम इसकी घोर भर्त्सना हम लोग करते हैं। इसीलिए ये ज्ञापन आज हम लोग जो है वो यहाँ पर सौंपे हैं। बाकरगंज में गंदा धंधा, महिला समेत 4 गिरफ्तार। किला पुलिस ने सीओ सेकंड अंजनी कुमार तिवारी की अगुवाई में बाकरगंज में मुखबिर की इत्तला पर छापा मारकर गंदे धंधे का भंडाफोड़ किया है। एक घर से महिला, एक युवती समेत 4 को पकड़ लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि गुड़िया नाम की महिला घर में बेड वगैरह का इंतजाम करके ग्राहक बुला रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां गुड़िया के अलावा कोमल उर्फ स्वाति कश्यप निवासी डासना गाजियाबाद, चक नवादा का मोनिस और बाकरगंज का चांद वहां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। यहां से दवाएं इत्यादि बरामद हुई। पुलिस सभी को गिरफ्तार करके थाने ले आई। उनसे पूछताछ में साफ हुआ कि गुड़िया नाम की महिला व्हाट्सएप कॉल के जरिए बुलाकर 500 से 1000 रुपये प्रति घंटा वसूलती थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर किला सुभाष कुमार ने बताया कि चारों को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। गौ तस्करों पर बरसी गोलियां, कई गिरफ्तार। इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी में गौवंशीय पशुओं कटान पर गौ तस्करों की शामत आ गई है। कहीं उन पर गोलियां बरस रही हैं तो कहीं दबी देकर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी पुलिस से उनकी मुठभेड़ का सिलसिला बना रहा। रात भोजीपुरा पुलिस ने पैर में गोली मारने के बाद शकील उर्फ मूच और सलीम उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बारे में जानकारी मिली थी कि मझुआ गंगापुर के जंगल में मौजूद है। वहां वो गौकशी की घटना अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। 1:45 बजे के आसपास पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, गौ तस्करों ने गोली चला दी। एक गोली सिपाही विपिन कुमार के बाजू को छूती हुई निकल गई। जवाबी फायरिंग करने पर दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इनमें एक धौरा टांडा का जबकि दूसरा भूड़ा का रहने वाला है। उनके 2 साथियों के नाम भी पुलिस की जानकारी में आए हैं। उनसे 2 तमंचे, कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। दोनों पर पहले भी गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं। आइए सुनते हैं कि इस मुठभेड़ को लेकर सीओ हाईवे शिवम आशुतोष क्या जानकारी दे रहे हैं। आज दिनांक 24 मार्च 2026 को थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पुलिस टीम को गौकशी के मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन दोनों ही अभियुक्तों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इन दोनों ही अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनके नाम है सलीम उर्फ कालिया पुत्र बड़े लल्ला निवासी ग्राम भूड़ा थाना भोजीपुरा, और शकील पुत्र वकील शाह निवासी धौरा टांडा थाना भोजीपुरा। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। इन दोनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें सलीम उर्फ कालिया के विरुद्ध 12 मुकदमे पंजीकृत हैं और शकील पुत्र वकील शाह के विरुद्ध 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों ही घायल अभियुक्तों और घायल पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जा रही है। इनके अलावा बारादरी पुलिस ने गौकशी में पहले जेल जा चुके जीशान उर्फ भूरा निवासी हजियापुर को शाहदाना रेलवे ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उनसे 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस मिला है। बहेड़ी पुलिस ने नदीम निवासी जोखनपुर को अकबराबाद नहर की पुलिया के पास से पकड़ा है। उससे भी 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। और गौकशी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। देवरनिया पुलिस ने गुनाहट्टू के पास टूटी पुलिया से मोहम्मद राशिद और मोहम्मद फ़हीम को पकड़ा है। ये दोनों भी गौकशी के मामले में जेल जा चुके हैं। शाही पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम चकदहा के रहने वाले इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। उससे देसी तमंचा और कारतूस मिले हैं। इश्क में खूनी पथराव, फिर वीडियो हुआ वायरल। थाना सीबीगंज के गांव सरनिया में छत से पत्थर बरसाने का एक वीडियो सामने आया है। 3 युवक छत पर चढ़ने के बाद एक घर पर बुरी तरह से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, साथ में गालियां भी देते जा रहे हैं। उसके बाद लाठी डंडे चलने की बात भी सामने आई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंच गई। उसके बाद टकराव टल गया। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जानकारी मिली है कि पथराव प्रेम संबंधों में विवाद खड़ा होने के बाद हुआ है। पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर का इंतजार है, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से अभी ऐसा नहीं किया गया है।
11 लाख की स्मैक के साथ रामपुर का तस्कर गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने सीओ 3 की अगुवाई में रामपुर के एक तस्कर को 11 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना नाम अजीजुर रहमान उर्फ रहमान निवासी मोहल्ला मोरी गेट नालापार जिला रामपुर बताया। वो चोरी की मोटरसाइकिल से 113 ग्राम स्मैक नेपाल में बेचने के लिए ले जा रहा था। वहां वो अपना नाम और धर्म बदलकर स्मैक बेचता था। पुलिस के मुताबिक वो पहले मोटरसाइकिल चोरी करता और फिर उसे नंबर बदलकर स्मैक बेचने में इस्तेमाल करता था। जिस मोटरसाइकिल के साथ उसे पकड़ा गया है वो भी उसने ईंट पजाया से चोरी की थी, जिसका मुकदमा बारादरी थाने में दर्ज है। उस पर बरेली से लेकर खीरी, अमरोहा, बिजनौर और गजरौला तक 23 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उस पर एक और मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करेगी। बच्चा चोर महिला से मिली चौंकाने वाली जानकारी। थाना फरीदपुर पुलिस ने 2 अपहृत बच्चों के साथ जिस कुशीनगर की मिंडियारी पिपरा बाजार की रहने वाली महिला बिंदा उर्फ रजनी को गिरफ्तार किया था, उसके बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ये तो पुलिस को पहले ही बता चुकी थी। वो अपने 3 बच्चों को भी बेच चुकी है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि उसने 4 शादियां की हैं, फतेहगंज, कुशीनगर और मेरठ में। बच्चे बेचने में उसके साथ एक महिला संजना का नाम भी सामने आया है। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम कुशीनगर जाएगी। वो रजनी की मां हो सकती है। बिंदा उर्फ रजनी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। दंगल बना फुटबॉल का मैदान, युवक लहूलुहान। बारादरी थाने के इलाके में फुटबॉल के दौरान जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका नाम जागृत सिंह है। वो महानगर कॉलोनी में उमंग पार्ट 2 का रहने वाला है। उसने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो अपने दोस्त वैभव मिश्रा के साथ सुबह 6 बजे स्टेडियम में फुटबॉल खेलने के लिए गया था। खेल के दौरान मामूली बात पर तेज सिंह से विवाद हो गया। इसके बाद उसने अपने साथियों अंकुर, अंशुल को बुलाकर धारदार से हमला कर दिया। हमले में जागृत सिंह का 3 जगह से सिर फटा है, जिससे वो लहूलुहान हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दिया है। इंस्टा पर महिला का फोटो डालकर लिखी गंदी बात। थाना कैंट इलाके में एक महिला की एक फोटो इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर पोस्ट करने और उस पर गंदी बातें लिख देने का मामला पुलिस तक पहुंचा है। महिला ने तहरीर देकर कहा है कि किसी शख्स ने इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाई है। उस पर उसकी फोटो अपलोड कर दी गई। उसकी तस्वीरों के साथ अशोभनीय और अपमानजनक बातें लिखी जा रही हैं, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी सागर 3117 नाम से संचालित की जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। महिला की करंट से जबकि पुरुष की हादसे में मौत। थाना अलीगंज के रोदा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 65 साल की जशोदा की मौत हो गई। वो गांव में परचून की दुकान से सौदा लेने के लिए गई थी। दुकानदार ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी जोर का झटका लगा। जशोदा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोहतापुर थाना कहाँ से लगता है? अलीगंज। क्या घटना हुई थी माँ के साथ? लाइट के करंट से मर गई। कहाँ पर लगा था करंट? दुकान में। किसकी दुकान की? बंटी की। क्या करने की दुकान पर? सामान लेने के थे। और भी लोगों को लगा था? नहीं कि लगा था? नहीं, दुकान वाले को भी लगा था। बहेड़ी में उनई मगरूब गांव के रहने वाले वीरपाल शर्मा खेत से जानवरों के लिए चारा काटकर साइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में टुक टुक के टक्कर मार देने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल लेकर पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं ग्राम उनई मखलू कर रहता हूँ। घटना टुक वाले ने पीछे से टक्कर मारी थी। ये अकेले थे। कहाँ से थे ये साइकिल से थे और मैं बरेली के लिए आ रहा था टुक टुक में बैठ के दूसरे वालों को। तो मैंने अपने जिस पे मैं बैठा था उससे मैंने कहा कि भाई रोकना जरा 1 मिनट। तो बोला नहीं, क्या मुझे आप फंस पाओगे? मैंने आप नहीं फंसोगे, क्या मालूम मेरे गांव की घटना हो सकती है। तब मैं जब उठा तो मैंने जब उतरा तो मैंने जब उसे देखा तो वो जो रोड पड़े हुए थे और आंखें खुली हुई थी। मैंने उनसे कहा भाई ठीक है आप? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ मैं। इतना कहने के बाद भी फिर 2 बार इन्होंने मुंह फैलाया, फिर नहीं बोले। ये टुक टुक भाग गया। मैंने उसका फोटो जो है मोबाइल में खिंचवा लिया था दूसरे लड़के से। मेरे पास में बड़ा फोन नहीं था। दोस्ती दुश्मनी में बदली तो शराब पार्टी में कत्ल। अलीगंज थाने के इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति को कत्ल कर दिया गया। 2 दिन पहले रात में आधार सिंह अपने साथी नंद किशोर को शराब पीने के लिए घर से बुलाकर ले गया। दोनों के बीच शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। आधार सिंह ने घर में रखी लकड़ी की फंटी से नंद किशोर पर हमला कर दिया और बाद में उसका गला दबा दिया। इसके बाद वो शव को घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। मृतक के भाई राम अवतार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। अलीगंज पुलिस ने आरोपी आधार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।